हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सत्र 2025 का एग्जामिनेशन फाइनल एग्ज़ाम का आंसर की। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला का है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया गया है पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फल से संबंधित है दोस्तों, फल से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसी तरह देखते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का घटक है। तीसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, तो इसका हो जाएगा हिल्सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिल्सा। चौथा का है निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सिनकोन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिएगा दोस्तों, आप सभी भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय तट में पाया जाता है दोस्तों। और इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण सही आंसर, इसका गामा किरण है। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया है निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी आलू हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लेक ओपेन में बीटा ग्लेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर आंसर वाई जी, इसका सी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही नंबर हो जाएगा। आगे इसी तरह बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नालिका में किया जाता है, फैलोपियन नालिका इसका क्या आंसर है, इसका डी हो जाएगा युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जनसांख्यिकी, इसका सही आंसर है डी जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एकाधीन जीन के कारण मनुष्य की त्वचा का निर्धारण किया जाता है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है न्यूरोस्पोर में 8 एकोस्पोर कैसे बनता है, 8 एकोस्पोर कैसे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर त्रिसमसूत्रीय विभाजन से, यानी इसका सही। अगला नंबर क्वेश्चन है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डायग्नोडर्म, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं 15 में है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा स्थानीय। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सप्रभावी में F2 संतति के प्रारूपी अनुपात को दर्शाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक कौन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है, पौधारोपण द्वारा, सर्वाधिक ऊर्जा पौधारोपण द्वारा, किसके द्वारा होता है, पौधारोपण। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर है 20 निम्न में कौन सा त्वचा क्लोरोफिल के
पोर्फिरेन वलय के माध्यम में होता है। कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोनोल पाइरुवेट CO2 का संग्रह है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी C4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी C4 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? परिदलपुंज का भाग कौन सा है? इसका 22 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 का सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय गतिशील होती है? कौन सी गतिशील होती है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। कौन हो जाएगा? शुक्राणु कोशिका। इसका सही आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर का सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी से प्रारंभिक काल में नहीं था? कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी N2 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? किसके द्वारा होता है? इस O2 के द्वारा। किसके? 26 की बता दो, N2 बता दो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पीछे 25 नंबर का कुछ गलती हो गया। देखते हैं, फिर से देखते हैं क्या है। 25 निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? कौन जीवित जीवाश्म है? इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लेटीमेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा लेटीमेरिया। इसका सही आंसर लेटीमेरिया। 27 का क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी से प्रारंभिक 25 के बाद 26 के बाद क्या है? 26 में कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था? प्रारंभिक काल में नहीं था, इसका ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा O2। इसका सही आंसर हो जाएगा O2। चलिए, इसका सही आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा O2 हो जाएगा, ये नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्टार मछली और कटल मछली। स्टार मछली और कटल मछली, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है सी बच्चों में जन्म के समय छोटी पूंछ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 29 नंबर क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमण होता है, इसका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा उजरे हुए वनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा उजरे हुए वनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते देखते हैं। 31 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एजोला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एजोला। इसका सही आंसर एजोला। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? कौन मनुष्य के विकास में बहुत प्रवृत्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 33 नंबर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। इसका हो जाएगा डी आंसर द्विखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या करा। मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ हो जाएगा? वृषण में कहाँ हो जाएगा? वृषण में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वां भाइयों का विकास होता है? किसके द्वारा जुड़वां भाई के द्वारा होता है? दो युग्मज के द्वारा। किसके द्वारा? दो युग्मज के द्वारा जुड़वां भाइयों का विकास होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन सी सही जोड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों सी। इसका सही आंसर ठीक है 36 का सी। आगे देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन घुलनशील RNA है? कौन घुलनशील RNA है? तो डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी tRNA। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से
किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सहसंयोजक। इसका सही आंसर 37 का क्या करा? निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण कौन सा है? इसका बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका हो जाएगा बी आंसर। चालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? तो इसका सही आंसर होगा जल के द्वारा। इसका सही आंसर जल के द्वारा। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? किसमें नर और मादा एक भी हो जाएगा। इसका सही आंसर खीरा में एक ही में पाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंगल। सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। आगे क्या है? निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ट्राइसोमिक में पाया जाएगा। क्या इस आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? समसूत्री के द्वारा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? इसका सही आंसर हो जाएगा AUG। इसका सही आरंभिक क्या है? AUG सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है? 46 में क्या करा? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आगे क्या है? निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से किसका संबंध है? पीली क्रांति का तेलन से। इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर। सही आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? इसका सही हो जाएगा कली से प्राप्त किया जाता है। आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही नंबर ए हो जाएगा। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 50 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? तो इसका सही नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 51 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन सिस्टोन एवं रेकोन पद प्रतिपादन किया था? किसने किया था? इसका सही आंसर 51 का सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 51 का सही नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर बी, जंतु प्लावक। आगे चलते हैं। आगे क्या है? 53 नंबर नारियल के मध्य कालभित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी, रेशेदार। सही आंसर बी, रेशेदार हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में किससे पुंगंगों का निर्माण होता है? पुंकेसर। इससे क्या हो जाएगा? पुंकेसर से होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मनुष्यों में सहलगन समूहों की संख्या क्या होती है? 23 क्या होती है? 23 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2n। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2n। आगे बढ़ते हैं। नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तनाव हार्मोन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? सर्वाधिक हानिकारक है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर डी, तेंदुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुआ हो जाएगा। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का
पारिस्थितिकरण करता है? नाइट्रोजन का पारिस्थितिकरण कौन करता है? 62। 62 का क्या हो जाएगा? 62। 62 का सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 62 का सही आंसर क्या होगा? एनाबेना। एनाबेना क्या होगा? एनाबेना। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्राइकोसिक क्या करता है? क्राइकोसिक क्या करता है? क्राइकोसिक करता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर सी। आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है। आंत्र की कोशिकाओं को क्या करता है? तोड़ देता है। 61 नंबर 64 नंबर चलेंगे दोस्तों। 64 नंबर क्या करा? निम्नलिखित में किसके द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है? किसके द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, तने के टुकड़ों के द्वारा। तने के टुकड़ों के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावी होता है? SO2 के प्रदूषण से प्रभावी कौन होता है? SO2 की सी क्या हो जाएगा? तड़ी लवक, हरित लवक। कौन होगा? हरित लवक। आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जीवन चक्र क्या हो जाएगा? इसका सही जीवन काल। जीवन काल हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे 67 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? किसके द्वारा एस्ट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? FSH। FSH किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या खड़ा है? निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता? अपरा से होकर कौन नहीं गुजरता है? वसा अम्ल। अपरा से होकर कौन नहीं गुजरता है? वसा अम्ल नहीं गुजरता है। आगे चलते हैं। क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन। आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके विकर को कोररंद के नाम से जानते हैं? इसका क्या आंसर रहेगा? सी हो जाएगा सही आंसर। हमको आशा है कि हमारे इस यूट्यूब से आपको बहुत सहयोग मिला होगा, और ऐसे ही सहयोग पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।